मिस वेबस्टर, गुड नाइट। हाँ? ओह हाँ, हो गया। थैंक यू। गुड नाइट। सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा सुजैन। कोई बात नहीं डैडी, आप ठीक है ना? नहीं लग रहा। शायद आज बहुत ज्यादा थक गया। चलो घर चलो। हाँ। डॉक्टर, गुड नाइट। मिस वेबस्टर। नाइट। रास्ता क्लियर है, सारे अलार्म सिस्टम बंद कर दो, आने की तैयारी करो। अब आ जाओ। नहीं, सॉरी मैडम, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। स्पेशल अथॉरिटी के बिना यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। इतना स्पेशल चलेगा? हाँ चलेगा सर। मैम। हेलो, यहाँ कोई है? हाँ मैं आऊँ। हेलो। और कितना टाइम लगेगा? हाय, मैं जैक शिनॉल से मिलने आई हूँ। मेरे एलन रेंचेस से मिलने आई हो ना? नहीं पता होता तो ले आती। आई एम सो सॉरी। क्या आप ही हैं जैक शिनॉल? उसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं कब से इससे काम चला रहा हूँ, इस पेपर क्लिप से। एक मिनट, क्या हम फिर से इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करें? ओके। आप जैक शिनॉल हैं? पहले इसे पकड़ो। मुझे अपनी कार कीज दोगी? हाँ। हाँ। ये लीजिए। थैंक यू। शायद अब ये खुल जाए। लगता है कि बॉस ट्विक्स अब बूढ़ा हो गया है, तो मैं यहाँ खाली हाथ भेज दिया। ओ नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कोई डिलीवरी पर्सन नहीं हूँ। मैं जो काम करती हूँ वो मुझे करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं प्लीज? क्या आप जैक शिनॉल हैं? हाँ मैं हूँ। आप हैं? लो पहुँच लो। तकलीफ के लिए सॉरी। एलन रेंचेस की यही प्रॉब्लम है, उनका ट्रैक रखना मुश्किल होता है। मेरी कीज आपके पास है? हाँ कहिए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लेडी आपसे मिलना चाहती है। कौन लेडी? द लेडी। हाँ ओके। गुड मॉर्निंग जैक, लेट आए हो। ज्यादा और स्मार्ट मत बनो। बोलो, हमारा चेस गेम कब स्टार्ट करना है? आप इस पर कब से काम कर रहे हैं? करीब 4 साल से। 1 मिनट, माफी चाहता हूँ। जूनियर हमारे लिए काम आया है। फ्रेड, अब तुम्हारी बारी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। मेरा नाम है टैना हिल। ऑपरेशंस के लिए असाइन की गई हूँ। द लेडी के लिए काम करती हूँ जो आपके फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं? क्वीन टू किंग, बिशप फॉर जैक, चेक। हद है यार, मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा था चेकमेट के लिए 6 मूव्स हैं जैक, अब 5 हैं। मुझे जबरदस्ती आपको ले जाना पड़ेगा। क्या? नहीं उसकी जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको बताना भूल गई। द लेडी ने आपको वहाँ लाने का ऑर्डर दिया है। अब आप इसे छोड़कर चलेंगे? फ्रेड ने हमारी मुश्किल और बढ़ा दी। जूनियर, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपको चलना होगा। जूनियर सोच रहा है।
रिजाइन? ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाद में मिलेंगे फ्रेड। थैंक यू जैक, जल्दी वापस आना। ओके, अब आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं, या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं और आपको जबरदस्ती ले चलूं? हार्वी, कहाँ हो तुम? हाँ, यहाँ ऑपरेशन से कोई मिलने आया है। द लेडी से मिलने को कह रही है। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। पर क्यों? ये वहाँ जाकर पता चलेगा। सीरियसली? सीरियसली। अम्यूजमेंट पार्क? हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं या लेडी से मिलने के लिए? मैं तुम्हें घुमाने के लिए क्यों ले आऊंगी? What nonsense! इतनी धूप में यहाँ मीटिंग अरेंज करने का आइडिया किसका था? अब चुपचाप टनल ऑफ लव के 2 टिकट्स लेकर आ जाओ। टनल ऑफ लव? सीरियसली? सीरियसली। ओ हाँ, प्लीज अब किसी की नजर में मत आना। कौन, मैं? ऐसा क्यों कह रही हो? अब वहाँ जाकर 2 टिकट्स खरीदो और फ्रेंडली बिहेव करना। तुम ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ कहो। प्लीज वहाँ जाकर 2 टिकट्स खरीदो और शो करो कि हम कपल हैं। 2 टिकट्स देना प्लीज। थैंक यू। आ जाओ स्वीटहार्ट, चलो तुम्हें जन्नत में ले चलता हूँ। और क्या क्या करना पड़ेगा। लव यू टू। तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो? क्योंकि तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तुमने इतनी सीरियस मीटिंग ऐसी जगह पर अरेंज की है और मुझे इसका रीजन भी नहीं बता रही हो। मेरे पास ऑपरेशंस मैटर्स को डिस्कस करने की इजाजत नहीं है ओह, ये बात है। तुम कौन हो? सेक्रेटरी या कुछ और? और जॉब डिस्क्रिप्शंस भी डिस्कस नहीं कर सकती। ठीक है, मत बताओ। और हाँ, मैं सेक्रेटरी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अपनी बाहों में ले लो। तुम सिचुएशन का नाजायज फायदा नहीं उठा रही हो? जैसा कहा है वैसा करो, जल्दी। हाथ कंधे पर रखो। यस सर। अपना सर भी तुम्हारे कंधे पर रखो। बिल्कुल नहीं। रुको, ये क्या है? हम पहुंच गए, नीचे उतरो। जल्दी करो। जब तुम लेडी से मिलोगे तो कुछ पूछने पर ही जवाब देना। उन्हें बिना बात बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे आगे तुम अकेले जाओगे। तुम जा रही हो? दुआ करूंगी मुझे जिंदगी में तुमसे दोबारा कभी ना मिलना पड़े। मेजर टेरी रिपोर्टिंग एज ऑर्डर्ड। रास्ता उधर है। थैंक यू। स्टीव कैनियन से मेरा हेलो कहना। हाय। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपका बहुत ही सस्ता सा कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ और मुझे यहाँ जो लेकर आई है उससे झेलना सच में बहुत ही मुश्किल काम था। वो शायद मुझे किसी और की जगह यहाँ ले आई है। सिट डाउन। तो क्या जानते हो तुम X2 कंप्यूटर के बारे में? उसे डिजाइन किया था चार्ली वेबस्टर ने नासा के लिए और हमारे कंप्यूटर के बाद वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है। पर क्या तुम जानते हो कि वो कंप्यूटर चोरी हो गया है? इम्पॉसिबल। डबल स्टोरी जितना ऊंचा है और उसका लेंथ भी बहुत ज्यादा है और उसका वेट 3000 टन से ज्यादा है। क्या सच में वो चोरी हो गया है? तुमने सही सुना। उसे डिसमेंटल करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम को 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन किसी ने ये काम 3 घंटे में कर दिखाया। पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इस कंट्री में कंप्यूटर्स की नॉलेज सबसे ज्यादा तुम्हें है। मैं चाहती हूँ तुम डॉक्टर वेबस्टर से बात करो। एक कंप्यूटर जीनियस दूसरे से बात तो आपको करेगा। लगता है कि उन्होंने खुद उसे चोरी करवाया? मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि ये काम किया किसने है। पर आपके पास तो ऐसे काम करवाने के लिए एजेंट्स होते हैं ना, K-12 किलर्स। शेनॉल्ड, ये कोई डेंजरस मिशन नहीं है। तुम्हें बस ह्यूस्टन फ्लाई करना है, नासा जाना है, उस रूम को देखना है जहाँ पर X2 रखा हुआ था, फिर डॉक्टर वेबस्टर से बात करनी है। अपने देश के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, है ना? बेचारा चार्ली, वो सदमे में होगा। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा फर्स्ट टीचर भी है। मैं आपको कुछ साफ साफ बता देता हूँ। इस काम को करने बुरा लगा की मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? मैं कंप्यूटर जीनियस हूँ, राइट? 9 बजे काम शुरू करता हूँ, 5 बजे घर होता हूँ। मैं चेस खेलता हूँ और वीकेंड पर बाइसाइकिलिंग करने जाता हूँ। शेनॉल्ड, जैक लीलैंड, डेट ऑफ बर्थ मार्च 10, 1945, मिज़ोला मोंटाना, PhD, कैलटेक, 1965, कंप्यूटर की थ्योरीज और डिजाइन्स की 3 बुक्स का ऑथर, आइंस्टाइन अवार्ड फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट का विनर।
यूएस सिंगल्स स्कल्स रोविंग चैंपियन। एजेंट बनने के लिए अच्छा बैकग्राउंड है तुम्हारा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोई स्पाई नहीं हूँ और न ही बनने का इरादा है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, ये सच है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा और फ्रेड के साथ खेलूंगा। मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर। मेरा ये काम करने के बाद तुम फ्रेड के साथ बाहों में बाहें डालकर आजादी से कहीं भी घूमने जा सकते हो। बाहर बर्कल से बात कर लो, तुम्हारी टिकट और आइटिनरी उसके पास है। हमारा एजेंट तुम्हें मिलेगा ह्यूस्टन इंटरनेशनल में। वो किस लिए? बस ऐसे ही। इसकी चोचले समझ में नहीं आती। मुझे K12 के सारे फ्री एजेंट्स की लिस्ट अभी भेज दो। तुम K12 हो? हाँ, तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। मैंने पूछा था, तुमने कहा तुम सेक्रेटरी नहीं मैंने हो। सच कहा था K12 सेक्रेटरी नहीं होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, उनके पास साइलेंसर वाली गन्स होती हैं। मुझे लगा था मैं सेफ हूँ, फिर तुम जैसी कातिल हसीना के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस कार के एक्सेसरीज के बारे में बताओ। वेल, इसमें एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी है और कोको मैक्स इसके और हेडलाइट्स में 50 कैलिबर मशीन गन्स हैं, रॉकेट इंजन देखो, हैं। हम दोनों की सिचुएशन सेम है। तुम्हें प्रोफेशनल बॉडीगार्ड नहीं चाहिए और मुझे बेबी सिटिंग नहीं करना है। तुम्हें ये बेबी सिटिंग असाइनमेंट लगता है? हाँ, लगता तो है। क्या बात है, अपनी बात पर कायम रहना। पहले हम चार्ली वेबस्टर से मिलेंगे, फिर नासा जाएंगे। एक मिनट, मैं इंचार्ज हूँ, प्रोसीजर मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है, कर लो। थैंक यू। ओके, पहले हम चार्ली से मिले जाएंगे, उसके बाद नासा जाएंगे। वाह, कितना अच्छा प्लान है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज? देखो वो चार्ली है ना, सही वक्त पर आए हैं, वो जा रहा है। बैठे रहो, बाहर खतरा है। हद है यार, अगर उसे अभी नहीं रोका तो पूरा दिन उसका वेट करना पड़ेगा। हे चार्ली, सुज़ैन, आगे मत जाओ। जल्दी बैठो। उसने मुझ पर गोली जल्दी चलाई। बैठो, उनका पीछा करना है। लेडी ने कहा था ये डेंजरस नहीं होगा। तुम सच में बेवकूफ हो या बन रहे हो? उसने मुझ पर गोली चलाई। ध्यान से। तुम्हारे पास किलिंग का लाइसेंस होगा, ड्राइविंग का भी है। सिगरेट लाइटर हिट करो। ये गन है, मैं इसका क्या करूंगा? उनके टायर शूट करो। तुम जानती नहीं हो, इसे असेंबल करने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, स्टॉक को बैरल से अटैच करो। जल्दी हाँ, करो, कर रहा हूँ। जल्दी करो। कम ऑन। कर तो रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। ओके, गाड़ी क्या चलाओ। कहा? तुम ड्राइव करो। I'm sorry. Oh, I'm sorry. अब ये क्या है? मुझे ड्राइव करने दो। तुम गन उठाओ। हाँ, बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसा है। उसने मुझ पर गोली चलाई।
X2 के बस इतने ही पार्ट्स बचे हैं? क्यों, हुआ क्या था? उसने मुझे बेहोश कर दिया था मैम। मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद यहाँ क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। काश मैं आपकी मदद कर पाता। आप सही सलामत है, इतना ही काफी है। थैंक्स। क्या कर रहे हो? चार्ल्स की फाइल्स पढ़ रहा हूँ। इतनी जल्दी? स्पेशल टैलेंट हाँ, है। जूनियर भी इतना टैलेंटेड है? नहीं, वो मेरा जूनियर है। ये क्या है? वहाँ गिरा हुआ मिला था। मुझे दिखाओ जरा। ये क्या चीज है? यहाँ से जाना कब है? अभी क्यों? चार्ली बहुत सिस्टमेटिक है, सब लिखता है, हर नोट, मेमो, लेटर, टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस उसकी फाइल्स में सब लिखा है। एक इंटरेस्टिंग बात, पिछले 12 महीनों में उसे 7 ऐसे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने उसे उनके लिए X2 की कैपेबिलिटी वाला कंप्यूटर डिजाइन करके बिल्ड करने को कहा था। Really? सब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन थे। मेराना केमिकल ऑफ जिनीवा, एटवेल कॉपर एंड जिंक, बैनिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, सारे बड़े कॉर्पोरेशंस हैं। मैं कुछ समझी नहीं। X2 दुनिया के किसी भी देश के स्पेस में ऑर्बिटिंग कर रहे सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। हर सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, न्यूक्लियर डिवाइस, सारे वार्निंग सिस्टम, कुछ भी X2 पलक झपकते ही पता कर सकता है वो कहाँ है। ओके, पर कमर्शियल कॉर्पोरेशन एक सैटेलाइट ट्रैकिंग कंप्यूटर क्यों बनाना चाहेगा? मैं नहीं जानता, अ पर ये सारी इन्फो मैं फ्रेंड में फीड करूंगा, शायद वो हमें कुछ बता पाए। शिनॉल, हमारी मदद के लिए थैंक्स। यू वेलकम। पर मैं दोबारा कभी भी साइट विजिट के लिए नहीं जाऊंगा, मजबूर मत करना। हाँ। उसने मुझ पर गोली चलाई। हाँ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। कम ऑन जल्दी करो जल्दी। इस तरफ। ओके, मुझे बस इतना ही पता चला है। फ्रेड के मुताबिक उन सारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो सभी सब्सिडियरीज हैं वेलोरियम टूल कंपनी के। मार्कस विलोरियम। यस मैम। 12 साल पहले मैंने आइंस्टाइन अवार्ड जीता था फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए। तो मैं वहां मिला था मार्कस वेलोरियम से। तुम बहुत लकी हो क्योंकि वो किसी से मिलता नहीं है। पर उस वक्त वो आज इतना फेमस नहीं था। मैं उससे इसलिए मिला क्योंकि वो भी कंपटीशन में शामिल था। बहुत जीनियस था, पर सेकंड आया। सेकंड आकर भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। यही तो असली कहानी है। ये है टॉय लैडर। ये हमें मिला था कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स से, नासा के। आप जरा इसे गौर से देखिए। ये किसी आम टॉय जैसा भी नहीं लगता है। ये टॉय है भी नहीं। मुझे मार्कस की थियरी अच्छी तरह याद है। उसने सिंपल कॉस्मेटिक रेस से स्टार्ट किया था, अल्फा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, जिन्हें वो एक सिंपल पार्टिकल एक्सेलरेटर से प्रोड्यूस करने वाला था, जो सिर्फ एक साइक्लोट्रॉन है। उसका आइडिया था अपने डिजाइन किए गए प्रिज्म और मिरर्स की एक सीरीज के साथ रेस को इंटेंसिफाई करके सिंगल बीम बनाना, लेजर बीम जैसा, पर इसे भी कॉस्मिक रेस से कंपोज किया जाता। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो इससे जैप होने वाले हर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकता है। उसे श्रिंक करके? सही कहा। इतना श्रिंक करता कि एक परफेक्ट मिनिएचर बन जाए। प्रीपोस्चरस। जानता हूं, पर ये एक्सप्लेन करेगा कि 3000 टन का कंप्यूटर चुटकियों में गायब कैसे हो गया। अगर मैं सही कहूं तो मार्कस के पास जरूर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होगा, जिसे बूस्टर बनाकर उसने प्रूफ किया कि उसका आइडिया सही था। पर अगर वो पूरे सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है तो फिर उसे X2 की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तुम्हारा ये मतलब है कि ये सब कुछ दुनिया के उस फेमस आदमी के दिमाग की उपज है ना? क्या पता वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। K12 एजेंट उसे ट्रैक डाउन कर रहे हैं। अगर तुम गलत निकले तो कांग्रेस हमारे सारे ऑपरेशंस की फंडिंग रोक देगा। अब तुम घर जाकर आराम करो शेनॉल्ट। ये प्रोजेक्ट हम खुद हैंडल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके। बर्कल, 15 मिनट में पूरे स्टाफ को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाओ। मैम, यस शेनॉल्ट, बोलो। मुझे आपको कुछ और भी कहना है।
अब मैं प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे आपने निकाल दिया। इस सैटरडे को बाइसाइक्लिंग रेस होने वाली, मैं उसमें पार्टिसिपेट मुद्दे की करूंगा। बात कहो। शायद मैं बता सकता हूँ कि वो मार्कस वलोरियम था या नहीं, और इतना ही नहीं, मैं उसे ढूंढ भी सकता हूँ। सीरियसली? हर 15 मिनट में ये इंटरनेशनल वायर्स पर ऐसे ही चल रहा है। इसका क्या मतलब है? मार्कस वलोरियम का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया है, और अगर X2 किसी को मिल जाए तो उसे मेरे एड्रेस पर कांटेक्ट करने को कहा है। वलोरियम इसका जवाब तुम्हें क्यों देगा? हाँ, वो नहीं देगा, देगा तो पकड़ा जाएगा। इससे डिकोड करने के लिए X2 की मदद चाहिए। शर्त लगा लो, वो जवाब देगा। मेरा नाम नीचे लिखा है। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही उसे हरा सकता हूँ। चलो, अगर उसने डिकोड कर भी लिया, वो तुम्हें ढूंढेगा कैसे? वो अपने किसी जीनियस को काम पर लगाएगा और डायरेक्टरी से मेरा नंबर ढूंढ लेगा। मतलब ये देखना है कि तुम वाकई इतने स्मार्ट हो या नहीं। मैं हेडक्वार्टर्स जाकर लेडी को अपडेट देकर आती हूँ। ओह, शनाल, हम्म, प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम्हें मेरी फिक्र है? ओह नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हम सब जानते हैं कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, तो ख्याल रखना। मार्कस, तुम अब तक बिल्कुल वैसे ही हो। आपने ऐसा आर्टवर्क पहले कभी भी नहीं देखा होगा। देखिए इसका डिजाइन कितना क्लीन है। ये सिर्फ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में इस मास्टरपीस की कोई कॉपी नहीं है। इस आर्टवर्क को हमने इटली से इंपोर्ट करवाया है। अब यहाँ इसके लोअर लॉबी में हमें ऐसे और कई आर्टवर्क देखने को मिलेंगे। ये सब मिस्टर वलोरियम के पर्सनल कलेक्शंस के पीसेस हैं, जिन्हें पब्लिक व्यू के लिए एक्वायर किया गया है। हाँ मिस्टर शनॉल्ट, मिस्टर वेलोरियम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए। तलाशी लो। हम्म, हम्म, मेरे पास कुछ भी डेंजरस नहीं है, ट्रस्ट मी। क्यों नहीं है? रेडा, अब तुम उनसे मिल सकते हो। क्लासी है, सही कहा ना? हेलो मार्कस। शनॉल्ट, ये मेरा सबसे कीमती एसेट है। ये हैम्पटन के लाजरस रिसरेक्शन का मिनिएचर है और इसकी महीन कलाकारी तुम समझ गए होगे। ये पेंटिंग भी कीमती है और इसका फ्रेम भी। मैं वही देख रहा हूँ। ये सच में बड़ी नायाब पेंटिंग है। 1 साल पहले ओरिजिनल पेंटिंग चोरी हो गई थी और मेरे ख्याल से उसे लूव से चुराया गया था। क्या कर सकते हैं, पर मेरे पास मेरा मिनिएचर है। शुक्र है ये चोरी नहीं हुआ था। कीमती चीज रखने की यही एक प्रॉब्लम है। तुम अब तक बिल्कुल वैसे हो। मैं जानता था तुम मेरे कोड को ब्रेक कर लोगे, और मैं ये भी जानता था कि तुम इतने बेवकूफ हो कि यहाँ अकेले आ जाओगे। कितने साल हो गए अब तक? 12। और 17 दिन। तुम्हारी मेमोरी शार्प है। मुझे हारना पसंद नहीं है शनॉल्ट। अब भूल जाओ मार्कस, वो एक छोटा सा साइंटिफिक अवार्ड ही तो था। उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ थ्योरी ही थी, याद है? पर अब मेरे पास थियरी से बढ़कर और भी बहुत कुछ है। अच्छा, तुम उस मैसेज की बात कर रहे हो? हमने 12 मिनट में उसे डिकोड कर लिया
और तुम जानते हो कि ये काम करने के लिए मेरे पास X2 का होना जरूरी है। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। X2 किसी के पास भी हो सकता है। पोर्चुगीज गर्ल्स की स्विमिंग टीम के पास भी हो सकता है। उनके पास नहीं है, मेरे पास है। मैं जानता ही था। तुम पूछोगे नहीं मैं X2 के साथ क्या करने वाला हूं, और तुम्हें मेरा प्लान नहीं जानना? बिल्कुल नहीं। जब तुम्हें बताना होगा तो तुम बता दोगे। जानता हूं तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। मुझे बस इतना जानना है कि चार्ली और सुजैन वेबस्टर कहाँ हैं और वो कैसे हैं। ठीक ही होंगे, वो सेफ है। डॉक्टर वेबस्टर हमारी हर बात मान रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी हमारे कब्जे में है। और रही बात मेरे प्लान्स की, तो बस इतना ही बताऊंगा कि 3 घंटों में मुझे पता चल जाएगा कि वो मेरे काम के हैं या नहीं। अब देखते हैं टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है। अगर टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो सिर्फ 24 घंटों में पूरी दुनिया को मेरे इस प्लान के बारे में पता चल जाएगा। मुझे जानने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें जल्दी है क्योंकि मेरे पास 72 घंटे हैं और तुम्हारे पास 3 मिनट है क्या करने के लिए? जीने के लिए। ओके। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मार्कस। हम दोनों फिर कभी फुर्सत में मीटिंग प्लान करेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ। आहा। ओके, मैं वहां बैठकर अगली मीटिंग डेट लिख लेता हूँ। तो कैसा लगा मेरा स्मॉल रॉकेट मिसाइल? ऐसे 3 और हैं और अब हमारी ये मीटिंग खत्म होती है। ग्रेटा, रूडी, मिस्टर शनौट को जाना है, इन्हें कब्र तक ले जाओ। दोनों वही खड़े रहो। जरा हटो, इस तरफ हटो। पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं मार्कस, लेकिन तुम भी साथ चलोगे। मैं चुपचाप यहां से जाने वाला था। नहीं, कसूर मेरा नहीं है, शुरुआत इसने की थी। अब इसका क्या करें मिस्टर वेलोरियम? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरफ मिस्टर वेलोरियम के प्राइवेट क्वार्टर्स हैं और मिस्टर वेलोरियम खुद भी यहाँ मौजूद है। शायद यहाँ पार्टी चल रही है, पर मुझे यकीन है कि आपको ऑटोग्राफ देने के लिए मना नहीं करेंगे। प्लीज इस तरफ आ जाइए। इन्हें यहाँ से हटाओ। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था यहाँ आना मना है। सब लोग एलिवेटर में वापस चले जाइए। थैंक यू। वापस चले जाइए। सॉरी, बस हो गया। आप भी सर, प्लीज चलिए सर, चलिए। आप भी चलिए, आ जाइए। सॉरी, प्लीज थोड़ी जगह बनाइए। ओके ओके, अब हम नीचे चलेंगे, ठीक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम अकेले वहां पर चले गए। आखिर साबित क्या करना चाहते थे? मैं वहां आपके लिए एक्स्ट्रा ढूंढने गया था। मुझे क्या पता कि वो मार्कस मुझे मैं नहीं जानता था कि अब वो पहले वाला मार्कस नहीं रहा है। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, उसके बावजूद तुमने ये गलती की है। तो आप क्या करते? अपने K-12 एजेंट्स को हाथों में मशीन गन देकर वहां भेजते? आपने खुद कहा था कि वो वर्ल्ड का सबसे फेमस इंसान है। क्या पता वो इन्वॉल्व ना हो? आपको वो बेकसूर लगता हम है? प्रोटोकॉल को फॉलो करके हर काम करते हैं शेनॉल, प्लीज अब चुप हो जाओ। I'm sorry. ओके एवरीवन, हम बस इतना जानते हैं कि अगले 2 घंटे में दुनिया पर मुसीबत आने वाली है और अगले 24 घंटों में सब कुछ खत्म हो सकता है। सही कहा ना? हाँ सही कहा, उसने यही कहा था। इस वक्त वेलोरियम कहाँ है? कुछ पता नहीं। इनके वहां से निकलते ही वो भी कहीं गायब हो गए। देख लिया ना कि तुमने क्या किया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आप लोगों की तरफ फुर्ती से किसी के हाथ से गन छीनने की ट्रेनिंग नहीं ली है और ना ही मुझे किसी की टांग तोड़ने के 20-25 तरीके आते हैं। मैं इस तरह की सिचुएशन में पहले कभी नहीं फंसा हूँ। ओह, अब तुम चुप हो जाओ शेनॉल्ड। आप सब लोग भी जा सकते हैं, पर इसी बिल्डिंग में रहना। मुझे हॉटलाइन पर चीफ से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। मेरे बात चलो एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। लेट हो रहा हूँ। देखो, अब तुम अपना ज्ञान बांटना शुरू मत करना। मैं तो उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। बुरा तो मुझे बहुत लगा है। तुम फर्ज निभा रहे थे, बिल्कुल। जानती हूँ। मेरी साइड ले रही हो? हाँ बिल्कुल। बाय द वे, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हारी बुक पर एक एड्रेस लिखा था। ये तो कुछ मैच न हुआ। हेडक्वार्टर्स वापस आई, तुम वहाँ नहीं थे। फिर फ्रेड से पूछा। मेरे फ्रेंड से? हाँ, वो बटन मैंने नहीं, तुम्हारे असिस्टेंट ने पुश किया था, पर सवाल मैंने तुमने क्या पूछा पूछा था। था? मैंने पूछा फ्रेड जूनियर कहाँ है? इसी बहाने मुझे एक दोस्त मिल गया। थैंक्स। जूनियर। सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। हालात का कुछ पता नहीं, इसलिए मेरे साथ लंच करोगी? आखिरी ख्वाहिश है। हाँ, मैं करी। मुझे भी चाहिए।
चाहिए एक ही चाहिए स्ट्रॉन्ग कॉफी प्लीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या Thank you. राइस बोल हाँ ठीक है तो मेरे थैंक यू। कोई नहीं जानता होगा कि सूट बूट वाला ये प्रोफेशनल मुस्टंडे असल में क्या काम करते होंगे। वो सब मेरे कलीग्स हैं और ये सब के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं। अब बस भी करो, मान बनने का दिखावा मत करो। तुम्हें तो सिर्फ खुद से प्यार है। हाँ बिल्कुल, और मुझे खुद पर गर्व भी है। इसका मतलब है मैं तुम्हें उन जैसी लगती हूँ? इस बात से याद आया, तुम जैसी लड़की इस प्रोफेशन में कैसे? तुम जानना चाहते हो? पहले मैंने कॉर्पोरेट में लॉ डिग्री लेने की बहुत कोशिश की, फिर मेरा प्रैक्टिस करने का मूड नहीं था। उसके बाद मैं ट्रैक स्टार बन गई, फिर बास्केटबॉल प्लेयर, फिर उस काम में ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। सब मेरे साथ सोना चाहते थे तो मेरा इंटरेस्ट चला गया। तुम ऑलराउंडर हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम काम बताओ मैं कर दूंगी। मुझे शुरू से चैलेंजेस बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे लोगों के दरवाजे और हड्डियां तोड़कर बहुत सुकून मिलता है। औरत मर्द से कम नहीं है। मुझे मर्दों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। तुमने सही कहा। रियली? पर क्या तुम इस काम से वाकई खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने मुझे रिक्रूट कर लिया। मुझे जीने का एक मकसद मिला है और अब मैं सिर्फ कंपटीशन के लिए कम्पीट नहीं करती हूँ। तुम भी अपने काम में बहुत परफेक्ट हो। यहाँ बैठे बैठे मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, कंप्यूटर की तरह। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। मैं तो पूरा दिन कंप्यूटर के बटन्स प्रेस करके ही बोर हो जाऊंगी। क्योंकि तुम्हें कंप्यूटर से मेरे जितना लगाव नहीं है। अच्छा? कंप्यूटर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल और एक्साइटिंग है। ओ, इसलिए तुमने उनके क्यूट से नाम रखे हैं। फ्रेड क्यूट नाम नहीं है। खैर छोड़ो, कंप्यूटर का नाम फ्रेड जैसा होना चाहिए। मैनली फील आता है। मुझे कंप्यूटर्स पसंद है। हर लिहाज से कंप्यूटर्स हमसे कहीं ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। उन्हें बस थोड़ा सा केयरफुल मेंटेनेंस और इंटेलिजेंस चाहिए। तुम डेट करोगे? किसको? एक बड़ा क्यूट टाइपराइटर है। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल। फिर चलो। अब चलना चाहिए। चलो। बिल मैं दूंगा। नहीं नहीं, मैं दूंगी। लंच मेरी तरफ से है। मैं पे कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे तो बिल मैं दूंगा। नहीं नहीं, अगली बार दे देना। क्या कर रहे हो? इस बार मैं बिल पे करूंगी। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मैं औरत हूँ इसलिए। तुम बहुत जिद्दी हो। मैं स्ट्रॉन्ग भी बहुत हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाइए एक मिनट। दोनों को सेपरेट बिल दे दूं? ओके। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, मुझे उससे मिलना है। आपको उससे मिलने की इजाजत नहीं मिस्टर वेबस्टर। आप अपना काम कीजिए, वो सेफ है। अब आ जाइए। मिस्टर विलोरियम कब से आपका वेट कर रहे हैं। आइए डॉक्टर वेबस्टर, क्या X2 टेस्ट के लिए रेडी है? बेटी से मिला बिना कुछ नहीं बताऊंगा। वो कहाँ है? अगर नहीं बताओगे डॉक्टर, तो तुम्हारी बेटी एक बॉक्स में तुम्हें पार्सल कर दी जाएगी। अब जल्दी बताओ, क्या सब रेडी है? नहीं, फिलहाल नहीं। उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स हैं जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। सब इतना छोटा है कि कई कंपोनेंट मुझे दिख नहीं रहे। मुझे उसके प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए 5 मिनट में। हमने सारे सिस्टम्स चेक कर लिए हैं मिस्टर विलोरियम। थैंक यू क्लॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम कुछ ही पलों में एक नई दुनिया के क्रिएशन की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। प्रोसीजर शुरू किया जाए। सिग्नल पावर स्विच ऑन करो। सिग्नल पावर ऑन। ये उसमें फीड करो। सारे सिस्टम ऑनलाइन हैं। पावर ऑन।
कंप्यूटर गाइडेंस को एक्टिवेट करो। प्रोग्रामिंग कंप्लीट है डॉक्टर वेबस्टर? कंप्लीट है। स्विच ऑन करो। इसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम कंप्यूटर में लॉक्ड हो चुके हैं। जब हमारे रिफ्रैक्टर सैटेलाइट और टारगेट से लाइंड अप हो जाएंगे, X2 मास रिड्यूसर को ऑटोमेटिकली फायर कर देगा। क्या हम तैयार है चीफ? हाँ तैयार है सर। ओके फिर कैरियर को इन्फॉर्म करो, हमारे रेंज से बाहर जाते ही F11 भेज दें। उसे टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज करने का मन नहीं कर रहा सर। इसे वेस्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये इतना ब्राइट है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कमांडर वहां देखिए। यकीन नहीं हो रहा। अब समझ में आया उसे X2 क्यों चाहिए था, ताकि सैटेलाइट लोकेट करके उसके मॉलिक्यूलर कंडेंसर बीम को ऑफ करके दुनिया के किसी भी टारगेट को हिट कर सके। अब X2 भी इतने स्मॉल साइज का है, इसलिए उसे प्रोग्राम करने के लिए उन्हें चार्ली वेबस्टर चाहिए। एयरफोर्स ने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि 5 स्टैंडिंग ICBMs को पेंसिल्वेनिया में कैरियर हिट होने के 15 मिनट बाद रिड्यूस कर दिया गया है। कोई वर्कर मिसिंग नहीं है। मतलब ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। यस। जानती है, एक बार जब मैं एक्सप्लोरर स्काउट्स में था। सीधी तरह नहीं बता सकते। हाँ, मैं मिजुआ की वादियों में कहीं खो गया था। ये सच में हुआ था टैनहिल। मेरे पास उस वक्त एक रेडियो ट्रांसमीटर था। अब ये मैं हूं। शेरिफ ने मेरे सिग्नल पर यहां से बीम किया और यहां से उससे मैं यहां मिला। ट्रायंगुलेशन? क्या तुम्हें वेलोरियम भी ऐसे ही मिल जाएगा? मुझे नहीं, फ्रेड को मिलेगा। ओके, तो बुलाओ फ्रेड को। अब मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक वलोरियम का वेपन इस एरिया के आसपास होना चाहिए, यहाँ पर। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। हम अभी भी 20 मील की दूरी पर हैं। हमें इस डेसिमल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल सकता शिनॉट। यस मैम। बर्कल, मुझे उस जगह का मैप देना तो। रेडी यही वो एरिया है। कहाँ है? ओह, यहाँ गोफर्स के अलावा कुछ नहीं है। कोई शहर नहीं है और बहुत ही कम इमारतें हैं। एक पुराना ऑब्जर्वेटरी है जो 10 साल से खाली पड़ा है।
एग्जैक्ट लोकेशन के बिना हम अपनी फोर्स वहां नहीं भेज पाएंगे, समझ गए? बर्कल, हमारे पास एयरक्राफ्ट रेडी है। स्टैंडिंग बाय मैम। मैं वहां सिर्फ एक ही K-12 एजेंट को भेज सकती हूँ। टैनहेल, वो एजेंट तुम हो। यस मैम। एक इंसान भी उनकी नजर में नहीं आना चाहिए। तुम उनके एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करना, और इस काम में इसकी मदद तुम करोगे। अगर तुमने लोकेशन ढूंढ ली और तुम्हें पूरा यकीन होगा कि ये वही है, तो तुम मेरे दिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर कॉल करना। 15 मिनट में हम वहां एयर स्ट्राइक स्टार्ट करवा देंगे। वो प्लेन लैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां जाने के बाद तुम वहां अकेली होगी। समझ गई? मैं समझ गई। मैम, यस शेनॉल्ट। चार्ली वेबस्टर और उसकी बेटी का क्या? मैं समझी नहीं। एयर स्ट्राइक में वो भी मारे जाएंगे? हाँ, मैं जानती हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर टैनहिल के साथ वहां कोई चला जाए और उसका काम सिर्फ इतना हो कि वेबस्टर्स को सेफली वहां से बिना इसे डिस्टर्ब किए निकाल कर ले आए, तो आइडिया इतना भी बुरा नहीं है शेनॉल्ट, और हमारे मिशन के लिए ये और भी अच्छी बात है कि वो इंसान अगर कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट हो। आप बहुत समझदार है। अगर मैं वापस नहीं आया तो फ्रेड को एक अच्छा सा घर ढूंढ देना। मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। नर्वस हो? अब तक तो नहीं। इसे पहन लो। मैं ग्लासेस नहीं पहनता। ठीक है, वरना नाक टूट जाती है। कार्बोरेंटम और लेट से बने हैं। इसका वजन 1 किलो तो होगा। देखो, इसमें 3 यार्ड वायर है इसके फ्रेम में। पर क्यों? इसे कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। कैसे? लोगों को फंदा देकर। मैं किलर नहीं हूँ। अपनी जान पर बनेगी तो तुम भी किलर बन जाओगे। मैं किसी को रेस्क्यू करने आया हूँ। भूल गई K-12 तुम हो। हाँ। एक बात बताओ, कितने लोगों को तुमने टपकाया है ड्यूटी करते वक्त? फिर कभी बताऊंगी, बस इसे खोना मत। नहीं, नहीं, मुझे अभी बताओ कि तुमने आज तक कितने फॉरेन एजेंट्स को ऊपर वाले के पास भेजा है? ओके, ये वॉच भी पहन लो। मेरे पास पहले से ही है। नहीं, ये स्पेशल वॉच है। अच्छा, बताओ तो कितने? ये क्रिस्टल टून डायरेक्शन फाइंडर है। इसके बेसल को बस ऐसे घुमाना है और जितना नजदीक हम होंगे लाइट उतना फास्ट ब्लिंक करेगी। अगर हम अलग हो गए, मुझे ढूंढ लेना। थैंक यू। बताओ ना कितने हैं? एक भी नहीं। सच्ची? हाँ। ओके, मैं इसे रख रही हूँ। ये टॉक्सिक गैस है। एक whip से कई घंटे बेहोश रहोगे। इतना काफी है? कोई फाउंटेन पेन, पॉइजन डार्ट्स, अम्ब्रेला में छुपे हुए एटम बॉम्ब्स, ये सब भी लेकर आई हो क्या? रूडी, ये देखो। मैं अभी मिस्टर वेलोरियम को बुलाता हूँ। आपके ड्रॉप ऑफ कोऑर्डिनेट से 3 मिनट दूर है। अब जल्दी से पैराशूट पहन लो शनॉल। हम सच में ये करने वाले हैं क्या? ट्रेन की टिकट शायद नहीं मिलेगी। कैब ट्राई कर लो, और अगर 5000 फुट की ऊंचाई से कूद कर जाना हो तो मैं नहीं रोकूंगी। 5000 फुट? हाँ। मैं हेल्प कर देती हूँ। ओह, थैंक यू। इस बकल को यहाँ हुक कर देना है, बिल्कुल ऐसे। कभी एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचा है? ये जॉब अच्छा है। मैं हवा में रहती हूँ। यहाँ की लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग है। हाँ, और रोमांटिक भी। बाकी काम मैं कर लूंगी। ओके, दोबारा कभी फ्लाई करने का मन करे तो मुझे याद करना। गुड लक। थैंक यू। कितनी अच्छी कैप्टन है ना? आई एम सो सॉरी। लगी तो नहीं? उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ? बहुत ही स्मॉल एयरक्राफ्ट है। यहाँ आ रहा है वो। मुझे उसकी एग्जैक्ट स्पीड और बियरिंग बताओ। डॉक्टर वेबस्टर। यस। मुझे इन बेयरिंग्स पर ऑफसेट ट्रेजेक्टरी चाहिए, जल्दी। डोम ओपन करो। स्विच ऑन।
कंप्यूटर लॉक इन करो। डॉक्टर, प्रोग्रामिंग कंप्लीटेड। रेडियो कम्युनिकेशन पहले जाएगा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। हमें ऐसे मिलना बंद करना होगा। काश मैं कर पाती। तुमने मुझे बताया नहीं। इसका रिकॉर्ड कहाँ पर है? उस ऑरेंज शूट को रिलीज कर दो, वहाँ पर है। लो एल्टीट्यूड स्काई डाइविंग में ये लेटेस्ट मॉडिफिकेशन इसका है। एडवर्टीजमेंट मत करो, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। बहुत आसान है। वो लिटिल शूट रिप कोड को ऑटोमेटिकली पुल कर किसे देगा। पुल करना है? कहाँ है? शिनोर, कभी गलती से भी अकेले स्काई डाइविंग मत करना। अभी नहीं करूँगा। स्विच ऑन। शिनोर, वो क्या था? प्लीज जंप, जल्दी जंप करो। Thank God. Molecular interdiction completed. स्विच ऑफ। हे ऊपर वाले, इस बार मुझे बचा ले। अगली बार ऐसा काम करने के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगा। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। इतनी खुशी हो रही है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मुझे इमीडिएट सर्वेलेंस चाहिए। पूरे एरिया को सर्च करो और मुझे जल्दी से उसकी रिपोर्ट ला कर दो। उम्मीद है सुबह होने तक वो हमें मिल जाएंगे। सनराइज के बाद हमें सिर्फ 6 घंटे मिलेंगे। मतलब 5 घंटे 15 मिनट में वेलोरियम को लोकेट करके वेबस्टर्स को बचाना होगा। उनके मिलते ही 45 मिनट के अंदर मैं कोऑर्डिनेट्स रेडियो कर दूंगी। बेचारा चार्ली, उसने X2 का ऐसा इस्तेमाल सोचा नहीं होगा। झुक जाओ। वो हमें ढूंढ रहे हैं। शायद वो हमें ढूंढ नहीं रहे हैं, बस ढूंढने की एक्टिंग कर रहे हैं। वरना इतनी ऊंचाई से देखने के बाद भी उन्हें हम नजर क्यों नहीं आए? आ जाओ। ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। चलो उस तरफ चलते हैं। आ जाओ जल्दी।
क्या वो वापस चले गए? लगता तो यही है, वो दूसरी तरफ चले गए हैं। आ जाओ। अब मैप के मुताबिक उस डायरेक्शन में सिर्फ वही एबंडन्ड ऑब्जर्वेटरी है, वही मार्कस का हेडक्वार्टर होगा। हम सुबह वहां जाएंगे, तुम थोड़ा आराम कर लो। हमारे प्लेन का जो हश्र हुआ वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। उफ, अचानक बहुत सर्दी लगने लगी है ना? मुझे भी। मेरे दांत कांप रहे हैं। देखो, ऐसे किलर मिशन पर मैं तुम्हारी कोई खास मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ी गर्माहट जरूर दे सकता हूँ। मैं मना नहीं करूंगी। इस बात का कोई गलत मतलब तो नहीं निकालेगा ना? मैं गलत क्यों समझूंगा? मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ, समझी? और वैसे भी हमें एक दूसरे में ऐसी कोई खास दिलचस्पी तो है नहीं, है ना? तुमसे किसने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। पता है, मैंने बिना किसी पर्सनल मोटिव के पहली बार अपनी बॉडी हीट किसी के साथ शेयर की है। हाँ, हर काम का फर्स्ट टाइम होता ही है। मेरा फर्स्ट नेम है जैक। मैं जानती हूँ। और मेरा पेज है PAGE। PIGE। बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, हाँ। थैंक्स। तो पेज अजीब लग रहा है और थोड़ा फनी भी। मैं तुम्हें टनेली बुलाऊंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे शनो। देखा, तुम भी मेरे जैसी हो। शायद हम दोनों को ही फर्स्ट नेम बुलाने की आदत नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। देखो, कुछ देर मैं जागती हूँ जैक, और तुम आराम कर लो। ओके। तुमने अभी मुझे जैक कहा। गलती से बोल दिया। तुम सो जाओ। हाँ। जैसी तुम्हारी मर्जी पेज। हाँ, ये वही है। क्या है? मेरे ख्याल से यहाँ आसपास लीनियर साइक्लोट्रॉन जरूर होगा। चलो, अब वो करते हैं जो करने आए हैं। ओके, चलो अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, यस सर। जेम्स, ये जगह अबैंडन नहीं लग रही। ग्रेट। इसे खोलने के लिए ब्लो टॉर्च भी लेकर आई हो? ये लो। नो थैंक यू। प्लीज जैक, चबाओ। नो, एक्चुअल ग्रीस और करी। करी नहीं, चूंगा मुझे लो। ओके। हेयर पिन। ओके, यहाँ। ये कैसे किया? इसे बेचना शुरू कर दो। आ जाओ। बच्चों को अपना स्कूल जलाकर बहुत मजा आएगा। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो जिंदा नहीं बचेंगे। आ जाओ।
यकीन नहीं हो रहा, वो साइक्लोट्रॉनिक बूस्टर उस चैम्बर के अंदर रखा होगा। एक मिनट रुको, मुझे ये देखने दो। क्या ये सच है? ये क्या है? लीनियर साइक्लोट्रॉन के बिजनेस का अंत है। कॉस्मिक रे शूट आउट करते हैं वहां से, और वो रिफ्लेक्टर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए ऐसे रखे हैं ताकि रेज की स्पीड और थ्रस्ट को बढ़ा सके। क्या ये कोई सपना है? ये हकीकत है। अगर ये ऑन होता तो हम बच नहीं पाते। आ जाओ। वहीं पर रुक जाओ। तुम कोई मौका नहीं छोड़ते है ना? शुक्र है तुम मेरी साइड हो। शनोल्ट, तुम्हारी तरह मैं भी इस यंग लेडी की बहादुरी का कायल हूं, पर ये ट्रेसपासिंग है। हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। रूडी, अब हमारे मेहमानों को बाइज्जत कंट्रोल रूम में ले आओ। नाइस। उसने चमत्कार कर दिखाया है। मार्कस वेलोरियम दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। रुको 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 रुको। उसे नोबेल प्राइज देने से पहले ये याद रखो कि अंदर चलो। चाले, मुझे माफ करना, इन्होंने सुजैन को अगवा किया है। X2 का साइज अब इतना छोटा हो गया है। तुमने लिमिट क्रॉस कर दी शनोल्ट। मैंने इस शातिर औरत को पहले भी देखा है, पर कोई बात नहीं, आज तुम ऑफिशियली इनसे तारुफ करवाओ। हाँ, अब पेज 10 हिल, मार्कस वेलोरियम। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर नेहल। पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। अपने गुस्से पर काबू रखो। ये किसी भी नई जगह पर जाकर एक्साइटेड हो जाती है। मूड स्विंग्स, यू नो। ओके ओके, मैं जानता था तुम ट्रायंगुलेशन को कंप्यूट करने का सोचोगे, और मैं ये भी जानता था कि तुम्हारे साथ एक K-12 एजेंट भी आएगा। पर याद रखना, मुझे हराना इतना आसान नहीं है मिस टैनहिल। बाय द वे, आपने मेरे इंस्टॉलेशन के कोऑर्डिनेट्स अब तक रेडियो क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं मासूमों की जान नहीं लेना चाहती। डॉक्टर वेबस्टर और उनकी बेटी? हाँ। आपको सिर्फ इन दोनों की जान की परवाह है? तुमने सही सुना मार्कस। काश ऐसी इंसानियत मुझ में भी होती है। खैर, अब आप दोनों यहाँ मेरे मेहमान हैं, तो अब मेरे साथ कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया को बर्बाद होते हुए देखोगे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं हूवर डैम के मोलेक्युलर स्ट्रक्चर को रिड्यूस करने वाला हूँ। फिर हूवर डैम के बाद मैं ग्रैंड कूली और जॉन डे डैम्स को रिड्यूस करूंगा। फिर डायब्लो कैनियन और इंडियन पॉइंट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी। मार्कस, तुम इस पूरे देश को डुबोना चाहते हो, क्यों? अब इसे सबक सिखाना ही होगा। नहीं, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। मार्कस की व्हीलचेयर में छोटी छोटी मिसाइल फिट है, पंगा मत लो। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी वेलोरियम। मार्कस, हूवर डैम को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुमने क्या प्लान किया है? तुम्हें फिक्र होनी चाहिए कि मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि अब मैं तुम दोनों के साथ एक गेम खेलूंगा। कैट और कैनेरी का खेल। रूल्स तो जानते ही होगे। शनोल्ट, अपनी दाईं ओर चले जाओ प्लीज।
बताइए मिस टैनहिल, आप हैरान नहीं है कि आप यहाँ मुझे पकड़ने आई थी? मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। रूडी, अब तुम मिस टैनहिल को उस भूल भुलैया से अच्छी तरह वाकिफ करवा दो ताकि खेल शुरू करें। मार्कस, प्लीज उसे कुछ मत करना। फिक्र मत करो शनॉट, उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम कुछ सेकंड के बाद उससे बात भी कर सकते हो। क्लॉस, ईयरफोन्स देना प्लीज। अब मेरा गेम बोर्ड ध्यान से देखो। ये इस पूरे मेज का प्लान है। कॉम्प्लिकेटेड है ना? ग्रेटा, स्विच ऑन करो प्लीज। और अब कनैरी, कनैरी स्विच ऑन करो। ये 2 लाइट्स प्लेयर्स के लिए हैं। रूडी, स्विच ऑन करो प्लीज। अब इस गेम के रूल्स बता देता हूं। अपने कैट्स को मैं कंट्रोल करूंगा और तुम अपनी कनैरी को उस पोजीशन में डायरेक्ट करोगे जहां पहला दूसरे को मिटा सके। एक मिनट रुको, वो लाइट्स क्या है? वो लाइट्स मेरी कैट्स हैं और वो येलो लाइट तुम्हारी कनैरी है। शनॉल्ट, आज तक गेम में मुझे सिर्फ तुम हरा पाए हो। आज मैं तुम्हें हराकर अपना हिसाब बराबर करूंगा। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम हार गए और कैट्स ने कनैरी को पकड़ लिया तो जानते हो वो कनैरी का क्या हाल करेंगे, इसलिए माइंड मत करना। और अगर मैं जीत गया? तो मिस टैनहिल को छोड़ देंगे। और खैर, ये सोचने का कोई फायदा नहीं, तुम जीत नहीं पाओगे। रूडी, अपने लेफ्ट में जाओ और फिर राइट। ग्रेटा, तुम्हारे लेफ्ट में सेकंड टर्न। प्लीज ध्यान से सुनो। रूडी और ग्रेटा ने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बांधा है और तुमने भी। मैं तुम्हें डायरेक्शन बताऊंगा और वलोरियम उन्हें बताएगा। पेज, मुझे सुन रही हो? अगर पकड़ी गई तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। मैं चाहता हूँ इस वक्त तुम अपने लेफ्ट में जाओ। जाओ। 15 मिनट्स मिस्टर विलोरियम। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ग्रेटा, तुम वहीं रहो। रूडी, तुम अपने लेफ्ट में जाओ, फिर राइट जाना। तुम बहुत टाइम ले रहे हो, लगता है तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। पेज 6 कदम पीछे जाकर अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाओ। ग्रेटा, लेफ्ट साइड पर दूसरा टर्न लेकर वेट करो। ध्यान से, कनैरी बचकर जा न पाए। तुम्हारे पास सिर्फ 4 सेकंड है अपने राइट पैसेज तक जाने के लिए। जल्दी जाओ। ऑलराइट, ओके। वो इस पैसेज के लास्ट में तुम्हारे सामने 30 फुट दूर पर खड़ा है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर सेकंड टर्न लेना अपने राइट से। गुड, अब वहीं रुक जाओ, मुझे उसका अगला मूव देखने दो। तुम्हें अभी ये जॉब पसंद है? मुझे तुमसे ऐसी मिस्टेक की उम्मीद नहीं थी शनॉट। वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है मार्कस। कनैरी को हमेशा कैट्स ही पकड़ते हैं। रूडी, अपने राइट से सेकंड टर्न लो। ग्रेटा, अपने राइट जाओ। रूडी, सीधा जाओ। मेरे ख्याल से 30 सेकंड में गेम ओवर हो जाएगा, है ना शनॉट? पेज, वो तुम्हारे आसपास है, तुम तैयार रहना। अपना ट्रांसमीटर उतार दो। जहां खड़ी हो इसे वहां रख दो। अब सेकंड पैसेज में चली जाओ जो तुम्हारे पीछे है। आवाज मत करना। रूडी, वो रुक गई है। जब तुम अगले कॉर्नर पर पहुंचोगे वो तुमसे 5 फुट आगे होगी। मार दो उसे।
अपना ट्रांसमीटर स्विच ऑफ कर दो और वहीं बैठे रहो। ग्रेटा, आई एम सॉरी। गेम ओवर हो गया। रूडी ने कनेरी को मार दिया। तुम उसे लेकर आओ। अपने लेफ्ट चली जाओ। पेज वो लेफ्ट से आ रही है। उसको ठिकाने लगाकर वेबस्टर उसकी बेटी को ढूंढकर उन्हें बचाओ। तुम्हारे पास 2 सेकंड है। वेल, मिस किटी, इस गेम का एंड कुछ अलग होगा। गेम ओवर हो गया शनॉट। तुम हार गए हो। कैसा लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मार्कस। ओह, दिल पर मत लो। हार स्वीकार करो। तुम एक साइंटिस्ट हो। अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। चलो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। 12 मिनट्स लेडीज एंड जेंटलमैन। क्लॉज प्रोसीजर स्टार्ट करो। मिनट में शनॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी हिस्ट्री के सबसे महान दिन की शुरुआत करेगा। इस तबाही से कमजोर मिट जाएंगे। सिर्फ ताकतवर ही बच पाएंगे। फिर कभी कोई जंग नहीं होगी। डेमोक्रेसी मिट जाएगी और पूरी दुनिया की एक नई शुरुआत होगी। गवर्नमेंट के कंफ्यूजन का अंत होगा और ब्यूरोक्रेटिक ब्लोट का भी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लगातार पनप रहा है। जिसके पास ताकत होगी वही राज करेगा। अब समझ में आया शनॉट, मेरा प्लान क्या है? ये कंट्री एक ग्रेट नेशन बन सकता था, पर बन नहीं पाएगा। मार्कस, मैंने तुम जैसे कई स्वार्थी दिग्गजों को अपने अहंकार की वजह से मिट्टी में मिलते हुए देखा है। डॉक्टर वेबस्टर, यहां आइए। ये कंट्री एक घायल जंगली जानवर की तरह है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? तुम कहाँ हो शनॉल्ट? प्लीज मेरे डैड को बचा लो। हाँ, हम उन्हें भी बचा लेंगे। अब कोई इंसान तो क्या, मुझे ऊपर वाला भी रोक नहीं पाएगा। पावर प्लांट्स तो बस एक शुरुआत है। क्या आपने कंप्यूटर को सैटेलाइट पर लॉक किया है डॉक्टर? ट्रैकिंग स्टार्ट है। 8 मिनट 6 मिनट 30 सेकंड्स पर रीसेट करना। पावर प्लांट के बाद न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, फिर शिकागो कमोडिटीज एक्सचेंज, द फेडरल रिजर्व बैंक, फोर्ट नॉक्स के गोल्ड रिजर्व्स, व्हाइट हाउस, कैपिटल, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन। रीसेट। तुमने देखा शनॉट, मुश्किल दौर में सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही सरवाइव करते हैं। जिनका कोई विजन, स्ट्रेंथ हो, वही देश का निर्माण करेंगे। एक ऐसा देश जिसे सिर्फ काबिल लोग रिस्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अच्छा आइडिया है ना? रीसेट कर दिया है मिस्टर विलोरियम। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। कंप्यूटर को लॉक इन करो। ओके पेज, तुम कहाँ हो? पांच मिनट में ये दोनों कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। सुजैन, मेरी बेटी कहाँ है? बस मेरे पीछे आ जाओ चार्ली। क्लोज ओपन अप प्लीज। नई दुनिया का निर्माण अब शुरू होगा।
वो यहीं कहीं होंगे। आजा। आ जाओ, हमें जल्दी निकलना होगा। जल्दी करो। शनौल, तुम कहाँ जा रहे हो? बस मेरे पीछे आओ, आ जाओ। शनौल, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसे रोकने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अब सुनो, पेज, मुझे वहां जाना है। कोई आइडिया बताओ। तुम पीछे जाकर इसे खींचो। उफ। Activate cyclotronic booster. पीछे जाओ और इसे खींचो। ये क्या कर रहे हो? मैंने रिफ्रैक्शन बैंड बैग को 100% पर सेट किया था। जैक लेजर को मेरे नए सेटिंग से अलाइन कर रहा है। आ जाओ, तुम पहुंच गए हो। आ जाओ, आ जाओ। अपना हाथ दो। आ जाओ, जल्दी आओ। इसका पैर पकड़ो। अपना हाथ दो। अपना हाथ दो। अपना हाथ। ओके। आराम से। आ जाओ, इसे खींचो। हाँ ठीक है। आराम से खींचो। ओके, आ जाओ, आ जाओ। पेज, मैंने ये जो कारनामा किया है ना, ये गलती से भी द लेडी को मत बताना।
जीव्स, चलो। आ जाओ जल्दी। टाइम बहुत कम है। आ जाओ। शनाल, अब बताओगे भी कि तुम क्या करके आए हो? मैंने लेजर को लाइन अप कर दिया 100% रिफ्रैक्शन बैंड बैग से। इतनी दूरी काफी है चार्ली। हाँ। प्लीज मुझे आसान लफ्जों में समझाइए कि इसने क्या किया है वहाँ पर। अब वो खुद को रिफ्रैक्ट कर लेगा। रिफ्रैक्ट मतलब जैक के कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टर से वो बीम सीधा ऑब्जेक्ट सैटेलाइट की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। हाँ। इसलिए हूवर डैम की जगह मार्कस वलोरियम खुद को रिफ्लेक्ट कर लेगा। तकरीबन 50, 40, 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दिमाग का इस्तेमाल अगर सही कामों में किया जाए तो मरने के बाद भी दुनिया याद करती है, पर मार्कस को कोई भी याद नहीं करेगा। मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। सच में मुझे तुम पर गर्व है, तुम दोनों पर। थैंक यू। तुम दोनों की टीम बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं, है। एक मिनट रुकिए। जानती हैं, मुझ पर गोली चली थी, मैं सिकुड़ने वाला था, एयरप्लेन से गिरकर मरने वाला था, सर्दी से अकड़ने वाला था लेडी, और भी बहुत कुछ हुआ है। इसलिए मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी फील्ड वर्क नहीं करूंगा, मैम। गुड बाय शेनॉल्ट। गुड बाय लेडी। दिमाग के इस्तेमाल वाली बात किसने कही थी? जैक शेनॉल्ट ने कही थी। सीरियसली? कोई शक? अगर उन्हें लगता है कि मैं दोबारा फील्ड में जाऊंगा तो ये उनका वहम है। देखो, ये काम K-12 का है। तुम लोगों को ऐसी मारधाड़ बहुत पसंद होती है। पर तुमने बिना मारे सबको मार दिया। मैं अपना रिकॉर्ड कायम रख रहा था। कैसे? मैंने वलेरियम को पहले भी हराया था, याद है ना? मुझे ग्रैंड प्राइज जीतना था। मुझे? तुम मेरी बात कर रहे हो? तुमने सवाल क्या पूछा था? तुमने सुना नहीं। हमें वहाँ से बाहर जाना है। फिर गए क्यों नहीं? मैंने अटेंडेंट को रिश्वत दी। पर किस लिए? अगर तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा, मतलब मैंने पैसे बर्बाद किए।